हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विशाल कुमार विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने 10-12 क्वेश्चन कराया था, जिसमें से मैं 11 और 12 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया था करने के लिए, कमेंट करने के लिए दिया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किए, बहुत प्यार मिला मुझको। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता चुका था। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 45 डिग्री। मैं उसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका था, लेकिन कैसे आएगा आप लोग को देख लीजिए लो। चलिए लो देखते हैं, देखिए लो ध्यान से। तो cos थीटा रहेगा बराबर में 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है ना। अगर यहाँ गुना में लेकिन है √2, तो √2 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि cos कितना का मान, ठीक है, cos कितना का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे को पता होगा वो आंसर बता सकता है। तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसका वीडियो सोल्यूशन समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आया है तो देखिए लो बताता हूँ मैं। यहाँ पर √2 आएगा बटा में ना। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि cos 1/√2 कितना का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो ठीक है, तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग को वीडियो में हल्का सा कम समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके इसको फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको फिर से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं अपना फेस वाला बना दूंगा, इसे समझा के फेस वीडियो, जिसमें मैं दिखूंगा। तो चलिए लो इसी क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोग 12 नंबर का भी जो आंसर हो आप लोग कमेंट किए होंगे। लो ये भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दिया गया है, जो कि आप लोग कमेंट किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, देखिए लो क्या होता है। तो चलिए लो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये समझने से पहले आप लोग को कुछ सूत्र या पता होना चाहिए, जैसा कि एक ई सूत्र होता है, बेसिक आइडेंटिटी होता है ना ई। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटी पता रहेगा तभी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक आइडेंटिटी में आप लोग को पता होना चाहिए 3 सूत्र होता है। 3 सूत्र होता है और उससे 6 सूत्र बना है। मतलब 3 को बेसिक आइडेंटिटी होता है, और हर एक से 2-2 को बना है, हर एक से 2-2 को बना है। ठीक है, 2-2 को आइडेंटिटी। तो टोटल 6 गो हो गया सूत्र। आई 3 को लेकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 गो सूत्र आप लोग को ऐसे पता होना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, स्क्रीन पे, इतना 3 सूत्र है, आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। देखिए लो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे मतलब बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। और इसी का मतलब बिगड़ा रूप जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म कहने का मतलब है इसी को मतलब आगे पीछे करके लिख दिया जाएगा तो 2 और सूत्र बनता है। तो 2 और जो सूत्र बनता है उसको भी याद रखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैं स्क्वायर में इसको घेरा हूँ, ये भी 2 सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए मैं समझाता हूँ कैसे आएगा ये। अगर इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखना होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक कैसे होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक कैसे होता है, तो मेरे चैनल पर होगा त्रिकोणमिति का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसका मैं प्रूफ किया हूँ, या फिर मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए लो, ये तो होता है। अगर ये दोनों का बात किया जाए, ये अल्टरनेटिव फॉर्म का ये कैसे बना है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए क्या करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है ना,
तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, ठीक है। और ये एक जो है यहीं पर रहेगा। अब प्लस में साइन स्क्वायर है ना, देखिए कहाँ पे है प्लस में साइन स्क्वायर, देख लीजिए 1 मिनट। प्लस में साइन स्क्वायर ये वाला है, ठीक है। तो बराबर को उस साइड जाएगा ना तो हो जाएगा माइनस में। तो वहीं लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर। और इसे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं समझाता हूँ जूम करके। मान लीजिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, सेम टू सेम लिखा गया है। अब बराबर में कितना दिया गया है, 1, तो बराबर में 1 है यहाँ पे, ठीक है। और रहा बात साइन स्क्वायर प्लस में है ना, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे आके क्या हो गया है, माइनस में। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है भाई, ये साइन स्क्वायर है ना, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वहीं लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, इतना जब आप लोग को क्लियर है तो इतना देखिए एक और सूत्र इसी से बना है। अगर इस साइन स्क्वायर का हम लोग को मान चाहिए साइन स्क्वायर का, तो कुछ नहीं करेंगे, ये कॉस स्क्वायर जो है ना इसको उठा के इसके बगल में लिख देंगे, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस में है, बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाएगा। आप लोग एक बात और याद रख सकते हैं, जो भी कोई अंक या फिर कोई वेरिएबल बराबर से उस साइड जाता है, मतलब LHS से RHS में जाता है, तो अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए वहीं साइन स्क्वायर का मान क्या लिखा गया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कैसे लिखा गया है, क्योंकि देखिए मैं समझा रहा हूँ फिर से एक बार। साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो ई प्लस में था ना कॉस, तो बराबर के उस साइड जगह तक हो जाएगा माइनस में, वहीं लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसलिए एक इस सूत्र से, ठीक है, ये वाला 2 सूत्र बना है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तीनों सूत्र को अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में बैठा लेंगे। क्योंकि इससे मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, या फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन बने या फिर छोटा क्वेश्चन बने तो उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज होगा ही होगा। अब देखिए इतना आप लोग समझ गए तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। ये भी एक सूत्र होता है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह का मैं क्वेश्चन कराया हूँ आगे, ठीक है ना, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग को 2019 में पूछा गया है, बताइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान जो होता है किसके बराबर होता है। तो मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि उसका मान जो होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए इतना होने के बाद, इतना तो एक सूत्र है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ इसी का 2 बिगड़ा हुआ रूप, बदमाश रूप, मतलब ये दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग को समझना है कि कैसे आता है। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को सहूलियत हो। तो देखिए इसको कैसे आया है ये वाला, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और समझते हैं हम लोग। देखिए कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, ये प्लस में टेन स्क्वायर है ना ये वाला, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं लिखा गया है 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि सेक स्क्वायर तो यहीं के यहीं रहेगा, ठीक है ना। ये प्लस में 10 है तो बराबर के उस साइड जगह क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। तो इसीलिए एक बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इतना आप लोग को क्लियर होगा। और नहीं क्लियर तो देखिए एक बार और समझाता हूँ। कुछ नहीं करना है लेकिन करना है कुछ, ठीक है। देखिए क्या करना है, ये जो प्लस में टेन स्क्वायर है ना, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो होगा 1 बराबर ये जो लिखा गया है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, और माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो वहीं होता है 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इतना जब आप लोग समझ गए तो एक सूत्र ये भी होता है, अगर मैं टेन स्क्वायर को यहीं पर रहने दूँ जो कि यहाँ पर लिखा गया है, आई प्लस का 1 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये भी एक सूत्र होता है। ये कहाँ से आया है मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना, प्रूफ में। इतना ठीक है। तो देखिए एक और ई लास्ट सूत्र है,
बेसिक आइडेंटिटी त्रिकोणमिति का 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है ना, ये कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो लिखा गया इतना, ये कॉसेक स्क्वायर है। इसको शॉर्टकट में CSC लिखा गया है। देखिए शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है CSC। लेकिन शॉर्टकट में आप लोग एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, समझने के लिए, याद करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखा जाता है। या फिर आप एक कंपटीशन के बालक हैं तो आप लोग शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, जिसको नौकरी लेना है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आंसर देना होता है। इतना समझ में आ गया? तो देखिए इसी कुछ नहीं करना है, लेकिन करना पड़ेगा कुछ। देखिए क्या करना है, ये प्लस का कॉट स्क्वायर है ना, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो वहीं पे, वहीं 1 मिनट, वहीं लिखा गया है यहाँ पे। देखिए 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो है ना, कौन वाला, ये वाला, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप लोग को बोलूँगा कैसे होता है। अगर इसका मान चाहिए हम लोग को, तो प्लस का 1 है, बराबर के इस साइड जाएगा ना, इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा। वहीं लिखा गया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब चलते हैं आगे। आप लोग को समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको मैं अच्छा से प्रूफ करा दूंगा। नहीं तो मेरे इसी चैनल पे इस सब का प्रूफ पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। चलिए इतना कंप्लीट है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इतना सब रामायण महाभारत क्यों हुआ, इतना सब मैं क्यों बताया, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन समझाना था 12 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो है ना, ए वाला, ये जो ए लिखा गया है, ये थीटा होता है, कोण होता है, एंगल। तो यहाँ पे थीटा है। और इस क्वेश्चन में सब जितना में ऑप्शन दिया है सब ए दिया है, चाहे क्वेश्चन में दिया है ये वाला ए है, ये कोण है। तो कोण से कुछ बहस नहीं होता है, कोण का मान कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो रहेगा, अगर ए रहेगा तो आंसर आएगा ए, अगर थीटा रहेगा, ठीक है, तो आंसर आएगा थीटा। तो चलिए लो हम लोग समझते हैं बातों को ध्यान से देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये किसके बराबर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बाटा। देखिए इसके बाटा में, ई बाटा में क्या लिखा गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये लिखा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, देखिए तो आप लोग ध्यान से, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा गया है, जो कि बराबर है इस सेक स्क्वायर थीटा के, है ना बराबर। तो यहाँ पे इसके बाटे में क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग इतना, आप लोग को पता होगा, तो इतना का मान सीधे जो होता है, इथी होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर टेन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर नहीं होगा, इस क्वेश्चन के आंसर कॉट स्क्वायर का। देखिए कैसे, आप लोग देखिए एक पल के आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि इतना का जो होता है कॉट, इतना का जो सूत्र होता है ये होता है कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, कि आप लोग याद रखेंगे कि ऐसे, देखिए आप लोग ऐसे याद रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। अगर आप लोग ऐसे समझ में आए तो ठीक है, तो देखिए और मैं बताता हूँ। देखिए नहीं तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर लिखा है ना, इतना इतना का सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर थीटा। और इसके बाटा में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ई वाला जो पार्ट है ना, ई वाला ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। और ई जो पार्ट है ये जाएगा नीचे, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos बटा साइन जो होता है, cos बटा साइन, ई जो होता है कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉट स्क्वायर थीटा।
तो बहुत सारा इसमें समझा दिया मैं, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आप लोग को ज़्यादा नहीं याद रखना, बस आप लोग यहीं याद रखिए लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा लो, इसका मैं एक फेस वाला वीडियो भी बना दूंगा। चलिए लोग बढ़ते हैं आगे। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए। इतना का नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का ना था आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का था, 1 मिनट देख लीजिए लो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है, कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि 2000 देखिए कब कब पूछा है, 2014 और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन एक ये भी क्वेश्चन था, तो इसका जो मान होता है देखिए 1 + 10 स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर का मान जो होता है, ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब बाटा में लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ही होगा, कॉसेक स्क्वायर। एक सेकेंड, इसका जो मान होता है ना सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब बाटा में वैसे ही रहेगा, और इसको हम लोग हॉल अगर करते हैं इतना को, तो इसका मान आता है tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ये मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। इतना नहीं समझ, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा लो। चलिए लोग चलते हैं आगे और समझते हैं। इतना होने के बाद आप लोग इस 3 जो सूत्र था आप लोग को मैं बतेवे किया, इसको आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि थीटा कहिए या फिर एक कहिए या फिर अल्फा कहिए बीटा कहिए, ये सब का सब कोण है। देखिए ई वाला इसमें थीटा दिया गया है, तो इसका जो आंसर भी आया है थीटा में आया है, मतलब सूत्र होता है थीटा में। नहीं तो आप लोग यहाँ पे ए रखेंगे ना जहाँ थीटा है, तो उसका आंसर आएगा ए में। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये लोग कैसे समझेंगे, इस क्वेश्चन को भी समझना था, ऐसे में बतेवे किया। देखिए ये जो लिखा गया है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए का जो मान होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए होता है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका डायरेक्ट सूत्र होता है tan स्क्वायर ए। आप लोग कहेंगे सर मैट्रिक में ये सब हम लोग को नहीं पता है, तो आप लोग को पता हो जाना चाहिए। मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाऊँगा तो मैं आगे भी बताता चलूँगा ये सब का बेसिक कैसे आता है, तो आप लोग केवल सब रखिए, मैं सब कुछ बताऊँगा। तो इतना का बस मान आप लोग याद रख सकते हैं, इसका मान क्या होता है डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन का मान जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, आप लोग याद रख सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए लो, इसको देखिए बेसिक आइडेंटिटी में इसको समझ लिया जाए। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। इस सब का मैं प्रूफ अपने चैनल पे दे दिया हूँ, आप लोग पिछले के वीडियो में चेक कर सकते हैं। और इतना के बाद अगर सेक थीटा का पूछा जाए, तो सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटी है। अगर कॉट थीटा का पूछा जाए तो ये होता है एक कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। आप लोग ये भी 3 सूत्र आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है, क्योंकि सूत्र से ही क्वेश्चन बनता है त्रिकोणमिति में। ये त्रिकोणमिति का बेसिक आइडेंटिटी है। तो चलिए तो चलते हैं आगे, आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन के आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये डी है। ठीक है ना, tan स्क्वायर ए। चलते हैं आगे और समझते हैं। तो आप लोग ऐसे तो मैं आप लोग को पहले ही समझा दिया हूँ, ये वाला ये भी समझा दिया हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर आएगा tan स्क्वायर ए, जो कि 2014 में पूछा गया है। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब हम लोग कर लिए हैं। हाँ, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान आसान क्वेश्चन है। एक बात और, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए लो, ये मत समझिए कि सर कितना बात करते हैं। बात करता हूँ मैं तो इस क्वेश्चन के ही बारे में बोलता हूँ। देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने सर का बात अच्छा सुनता है और समझता है, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। नहीं तो मैं अगर बता दूँ एक लाइन में, मेरे को तो एक लाइन में आता है, तो आप लोग क्या समझेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा।
तो आप लोग ध्यान से समझिए लो, और जो मैं बात बोल रहा हूँ इस पर विशेष ध्यान दीजिए लो। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का महत्व कितना है, क्योंकि 2013 में पूछ दिया गया है। और इस तरह का हूबहू फिर क्वेश्चन मतलब रिपीट ही करेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख कर ले लीजिए। सबसे पहला बात, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग कहेंगे कि कैसे सर होगा, आप तो ऐसे ही हवा में तीर मार देते हैं। तो टेंशन ना लीजिए, आप लोग हवा में तीर मारेंगे, देखिए लोग कैसे होगा, बतला रहा हूँ। चलते हैं अगले पेज पर समझते हैं। ज़रूरी बात आप लोग को पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, कि अगर एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले 3 भुजा होता है। और भुजा कौन कौन होती है? ए बी होता है, बी सी होता है, ए सी होता है। ए बी को हम लोग लंब बोलते हैं, बी सी को हम लोग आधार बोलते हैं, और ए सी को हम लोग कोण बोलते हैं। अगर इतना आप लोग को पसंद आ गया तो आगे देखिए, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। शीर्ष कहने का मतलब इस शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है, और 3 ही कोण होता है। ठीक है ना, 3 कोण का कहने का मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, और इतना, और त्रिभुज में अगर आप लोग से पूछा जाए कि त्रिभुज में कितना आइडेंटिटी होता है, तो 6 होता है। वो 6 कैसे बना है? क्योंकि 3 को भुजा होता है ना, और हर एक 2-2 को लेकर बनाया गया है। कौन चीज़? एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया गया। मान लीजिए लंब बटा आधार tan होता है, लंब बटा कोण साइन होता है, आधार बटा कोण कॉस होता है। ठीक है, आधार बटा लंब कॉट होता है। इसी तरह करके 6 को बनाया गया है। तो इसलिए 3 को भुजा में 2 से गुना कर देंगे ना तो 6 आएगा। इसीलिए 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और वह कौन कौन होता है आप लोग देख लीजिए ध्यान से, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग केवल सुनिए लो। साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कॉट थीटा होगा। तो यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसका मैं और भी आगे बात करूँगा, अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप लोग समझते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले आप लोग इतना ध्यान रखिए कि साइन थीटा का मान दिया है 3/5 दिया है ना, तो हम लोग को कॉस थीटा का मान निकालना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है b/h, यानी कि आधार बटा होता है कोण। तो साइन थीटा अगर इतना दिया है ना, 3/5 दिया है, एक सेकेंड, 3/5 दिया है, तो 3/5 अगर दिया है तो 3 जो है ना लंब का मान है। ये जो 3 लिखा गया है वो लंब का मान है। ठीक है, 3 क्या है? लंब है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, और 5 जो दिया गया है ना, 5 कोण होता है। तो कोण हम लोग लिखेंगे 5। अगर आप लोग को इतना पता है तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, नहीं तो ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो मेरे पास जो लड़का पढ़ता है उसको पता होगा, नहीं तो आप लोग भी पता होगा कि लंब अगर 3 रहे, कोण 5 रहे, तो आधार अपने आप 4 आता है। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आधार का मान जो है 4 आया है, ठीक है, और कोण का मान 5 है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है, तो समझिए। थोड़ा सा 1 सेकेंड वाला ट्रिक समझते हैं, 4G 5G ट्रिक देखते हैं। हम लोग कॉस का मान निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा जो होता है आधार बटा क्या होता है? कोण होता है। और आधार का 3/5 दिया है ना, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 5, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है 3 और 5 के बारे में बात किया गया है, 4 नहीं है। इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि 4 जो होगा ना, आधार ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 आधार हो गया। हमेशा बड़ी भुजा जो होती है कोण होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गया? 4/5। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं तो देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। 3 4 5 जो होता है एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 3 जो होगा, 3 लंब होता है। ठीक है ना, 3 क्या होता है? लंब होता है। 4 जो होता है आधार होता है, और 5 जो क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कोण होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है आधार बटा क्या होता है? कोण होता है। आधार का मान 4 आया है, मतलब
ट्रिपलेट से और कोण 5 आया, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा 4/5 A4 4/5 आओ कभी हवेली पे। ठीक है, ये तो हम भूल ही गए थे, ये भी बोलना था ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4/5। आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए इस ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे जितना में, देखिए जितना से गुना होता है वही आंसर आता है। यहाँ पे कितना से गुना है 9 से गुना है, 9 से गुना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। आप पूछेंगे कैसे सर, आप तो ऐसे ही हवा में तीर मार देते हैं। देखिए मैं तीर भी मारता हूँ तो उस हवा का मुझे पता होता है। और एक ज़रूरी बात है, देखिए कब क्वेश्चन पूछा गया है 2013, 2013, 2015 में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 के ए में पूछा गया है, 2013 के सी में, 2015 के ए में। ए बी सी जो लिखा गया है ना, ये अलग अलग सेट बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, उसी सेट में क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ गया। कैसे आया आप लोग को पता है? देखिए समझाता हूँ फिर से। जितना से गुना रहेगा, यहाँ पे 9 से गुना है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। कभी कभी देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे 8 रहता है। कितना रहता है 8, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, तो उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। इस केस में कितना से गुना है, देखिए तो 9 सेक स्क्वायर थीटा दिया है, 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो इसे भी समझ में आ गया। देखिए आगे चलते हैं, आप लोग को समझाता हूँ। देखिए यही एक ई वाला जो आइडेंटिटी है, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसी में देखिए दोनों ओर 9 से गुना कर दिया है। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, देखिए मैं अभी भी बताया हूँ कि यहाँ 9 से गुना है तो 9 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसी सूत्र से बना, ये वाला सूत्र से बना है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं किया है, दोनों ओर 9 से गुना कर दिया है। इधर देखिए बता देता हूँ, 9 से गुना कर दूंगा तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 में गुना होगा, तो 9 देखिए यहाँ पे ये दोनों में गुना करना है, तो गुना करेंगे तो इधर देखिए क्या होगा, ई वाला बन जाएगा अपने आप, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 9। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं तो आगे मैं बता दिया हूँ कैसे बना है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है मूवी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में अभी बता दे रहा हूँ, आगे भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो सूत्र लिखा गया है कि 1 बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए लो 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर का पार्ट का पूछा है, ठीक है ना, इतना का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा 1 नंबर। ठीक है, तो इसी सूत्र से जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सूत्र लिखा गया है ना, इसी सूत्र से क्वेश्चन बना है। डायरेक्ट सूत्र से, देखिए डायरेक्ट सूत्र पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, और इसी का बिगड़ा रूप जो है यहाँ पे पूछा गया। देखिए ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 से गुना है। ठीक है ना, 9 से गुना है, 9 से गुना है, जितना से गुना रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 9 से गुना है तो 9 आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन समझने के लिए, देखिए इसका आंसर जो होगा, आप लोग मैं आँख मूंद कर हवा में तीर मार के कहीं भी जागे हुए सोए हुए कहीं भी बता सकता हूँ। कहीं भी अगर मैं रहूँगा तो सर्वत्र कहीं भी मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर आप लोग एक पल के मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना रहे, देखिए इसको मिटा देता हूँ 2 को, यहाँ पे कुछ ना रहे, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका नियम क्या बोलता है, ये 38 डिग्री जोड़िए और 52 डिग्री जोड़िए, दोनों जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जा रहा है तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं, कोई भी याद रखिए, आप इसको याद ही रखिए, जरूर 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा और जरूर पूछेगा और पूछेगा ही। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, इसका मान जो होता है 1 होता है। कब, अगर दोनों कोण जोड़ देने पर 90 डिग्री आ जाए तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना, यहाँ 2 भी है, तो ये 2 तो हईले है, गुना में है नहीं, और साइन 38 बटा कॉस 52 का मान जो होगा 1 होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 38 डिग्री और 52 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, तब इस क्वेश्चन का आंसर होता है 1। और 2 गुने 1 क्या होता है 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आओ कभी हवेली पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। और इतना नहीं, आप लोग को लाफड़ा शूटिंग समझना है, तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √3 होगा, अगर √3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
√3। जिस चीज़ से गुना होगा तो वही आंसर होगा, ठीक है। इसका बेसिक मैं कभी बाद में बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को बेसिक समझना है तो। देखिए कि वो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हल्का में नहीं लेना है। आप लोग मानिए कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए कहो ना प्यार है, इसका 2 आंसर आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसलिए 2 आएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर √3 रहता तो आंसर √3 आता। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और एक ज़रूरी बात, आप लोग ये 3 सूत्र आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों सूत्र से ही बेसिक बनता है, क्योंकि देखिए इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बतलाऊँगा। यहाँ पे साइन लिखा है, 90 - थीटा लिखा है ना, तो ये कॉस के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि कॉस हो जाएगा, थीटा लिख देंगे। कॉस का अगर मान पूछा जाए, कॉस 90 - थीटा, ये जो होगा साइन के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना ठीक है। इसी तरह टेन का मान पूछा जाए तो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। इसी तरह कॉट 90 - थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉसेक 90 - थीटा का मान होता है सेक थीटा। तो आई होप आप लोग इस सूत्र को याद रखेंगे, अगर मुझसे प्यार करते होंगे तो, हम मेरे को अपना गुरु मानते होंगे तो इतना आप लोग जरूर याद रखिए लो, ठीक है। इतना सूत्र होता है। ये सब का प्रूफ मेरा चैनल पे है, ठीक है, आप लोग जाके खोज सकते हैं। नहीं पता है तब लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है ना, अच्छा से। वो भी मैं फेस वाला वीडियो में इसको इस सब का प्रूफ समझाया हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 है। मैं क्वेश्चन कितना बार 2-3 बार मैं पीपीटी बना के लाया होता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को आंसर भी याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना है यहाँ पे, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए यहाँ चलते हैं आगे। हाँ, अब देखिए ई वाला जो क्वेश्चन आप लोग पता होना चाहिए, इस तरह का मैं क्वेश्चन शायद पहले करा दिया हूँ। टेन थीटा पर √3 दिया गया है, तो थीटा का मान क्या होगा बताना है। तो इसमें क्या है, मैं तो हवा में 3 मार के आप लोग को बता सकता हूँ। टेन कितना का मान √3 होता है, आप लोग बताइए। जिसको टेबल याद होगा बता सकता है। टेन 60 का मान √3 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। या फिर भोजपुरी में एक गाना है, दरदिया उठता है राजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थीटा मान कितना आएगा, 60 डिग्री। बिकॉज क्यों, क्योंकि साइन टेन थीटा जो है √3 के बराबर है, तो थीटा 60 डिग्री होता है, तब टेन 60 का मान √3 होता है। आप लोग टेंशन ना लीजिए लो, मैं अभी अभी टेबल पे भी चलूँगा। ये 2012 में पूछा गया, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा और करेगा ही, गारंटी के साथ। आप लोग लिख कर ले लीजिए, लिखवा के साइन मोहर सब मार दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा विधि समझते हैं बाबू। पहला विधि से तो आप लोग समझ गए कि टेन थीटा अगर √3 है तो थीटा मान क्या आता है, 60 डिग्री, ऐसे। नहीं तो आप लोग के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर मजाक कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा टेबल को समझ लीजिए। देखिए टेबलवा में टेन, देखिए √3 किसके बराबर है, देखिए √3 लिखा गया है ना, ये 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। देखिए टेबल में हम समझते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। टेन कितना, टेन 60 का मान कितना होता है, 60 यहाँ पर लिखा गया है, 10 यहाँ पर लिखा गया है, √3 होता है, ठीक है। तो टेन 60 का मान ही √3 होता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था टेन थीटा बराबर √3, तो टेन 60 का मान होता है। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग टेबल से समझ गए होंगे, क्योंकि देख लीजिए फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे लिखा है टेन थीटा ना, यहाँ पे 10 लिखा है, देखिए यहाँ पे भी टेन थीटा लिखा है। और √3 जो होता है किस में होता है, 60 डिग्री वाला टेबल में होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 60 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा का मान √3 कब होता है, थीटा अगर 60 डिग्री तब होता है, जब थीटा 60 होगा तभी आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा था, यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, √3 दिया गया है ना। तो थीटा का जो मान होगा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। तो आप लोग टेबल से भी आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। देखिए मैं हवा में तीर मार के बताऊंगा, देखते ही मेरा टाइटल क्या है, प्रश्न देखते ही हल करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देखते ही बताना। देखिए कैसे, इतना का जो मान होता है बताना है क्या होता है, और मैं तो हवा में ही बता सकता हूँ। आप लोग क्या हवा में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा -3,
ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, आप लोग समझिए। मैं अगले पेज पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। आप लोग गुस्सा मन ना होइएगा कि सर बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, बहुत ज़्यादा बतियाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए आप लोग केवल पढ़ने से मतलब है तो ध्यान से पढ़िए लो। इतना का मान निकालना है। सबसे पहले लिखा गया है cos 60, लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है और ऊपर भी लिखा गया है। तो देखिए cos यहाँ पर है और 60 डिग्री यहाँ पे है। तो cos 60 का मान यहाँ पर दिया क्या है, 1/2 दिया गया है। देखिए इसको सॉल्व करता हूँ तो इतना के जगह पे cos 60 का मान 1/2 हो गया प्लस 1, अब बटा में 1/2 हो जाएगा cos 60 का मान। और यहाँ पे माइनस है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो -1 देंगे, एक सेकेंड, -1 देके 1 देंगे। तो देखिए अगर ऊपर वाले को हम लोग जोड़ेंगे, बाटा का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। इतना को 1/2 प्लस 1 का, तो 1 और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब बाटा एक में से आधा जाएगा, जाएगा ना, तो आधा ही बचेगा। तो क्या बचेगा, -1/2। तो 2 से 2 कट गया, जय हिंद जय भारत। तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया -1। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया है तो आप लोग देखिए समझाता हूँ। cos 60 का मान 1/2 होता है +1, ठीक है। और cos 60 का मान 1/2 -1। तो इसको बाटा का जोड़ आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को पता होगा कि बाटा जोड़ कितना होता है, 1 3/2 होगा। इसको बाटा जो बनाएंगे तो -1/2 आएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा -1। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर बाहुबली। तो आप लोग ऐसे, आप लोग को बाटा का जोड़ बनाने आना चाहिए, क्योंकि आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग जब 10 क्लास में पढ़ते हैं या फिर कंपटीशन का कोई बच्चा भी देख रहा है तो आप लोग को बाटा का जोड़ आना चाहिए। नहीं तो आप लोग को नहीं आता तो आप लोग बोलिएगा, मैं बाटा का जोड़ भी बनाना सिखा दूँगा अपने चैनल पे। अच्छा जल्दी कैसे बनता है। तो इसी नए जो जुनून के साथ इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन साथ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आशा करता हूँ कि आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा -3 समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए tan 60 का मान क्या होता है, अभी मैं बताया, √3 होता है। देखिए डायरेक्ट पूछा गया, 2 बार पूछा गया एग्जाम में, 11 में पूछा गया और 19 में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। tan 60 का मान √3 होता है, क्योंकि आप लोग को टेबल याद होना चाहिए हर एक हाल में, क्योंकि इसमें कोई जो होगा ना एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी बहाना याद होगा तभी आंसर आएगा। तो tan 60 का मान √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आओ कभी हवेली पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन का टाइटल था, क्वेश्चन देखते ही हल करें। देखिए मैं हल देखते ही क्वेश्चन को हल करते हूँ। tan 60 का मान √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे चलता हूँ। पहला विधि हो गया ये वाला, दूसरा विधि समझते हैं, टेबल से समझते हैं। tan देखिए कहाँ लिखा है, tan यहाँ पर लिखा है ना, और tan 60 का मान पूछा है तो tan 60 यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। और इसी लाइन में देखिए तो यहाँ पर √3 दिया गया है ना, तो इसीलिए tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। इसीलिए tan 60 का मान क्या हो गया, √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आओ कभी हवेली पे। चलिए इतना समझ गए होंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए हाँ आ गया ना क्वेश्चन। मैं आप थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था कि इस तरह का क्वेश्चन को अगर 2 कोण दिया हो और बाटा में दिया हो और दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तो देखिए 72 और 18 कितना होता है, 90 डिग्री आता है। तो हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें एक मंगाते हैं हम लोग, पूंक मंगाते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पूंक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी फॉर बाहुबली। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का अगर इतना लिखा गया होगा ना, यहाँ पे कुछ से गुना नहीं होगा, कहाँ पे, यहाँ पे कोई भी अंक नहीं दिया गया होगा, तो इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर 1 होता है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में देखिए अगर यहाँ पे 5 रहता ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। अब क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है, 11 में और 19 में। तो आप लोग इसको हल्के बना लीजिए लो। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं। फिर वही बात, आप लोग को इसका बेसिक समझना होगा। अगर
कि सर बेसिक से कैसे बनता है। तो आप लोग इसको अगले क्लास तक इस 6 सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। तो आप लोग पूछिए कि सर कैसे होगा, मैं बतला दूंगा। फिर वही वाला बात, इतना का मान जो होगा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 18 डिग्री 72 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 1 होता है। आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए फिर हमारी कहानी लौट के आ गई, हमारी अधूरी कहानी। देखिए tan जो होता है ना, वो कॉट का पूरक होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल क्या है, ए दिया गया है, इसीलिए इसमें क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर tan ए बराबर होगा, किसके बराबर है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आओ कभी हवेली पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए हम लोग समझ सकते हैं इसका क्वेश्चन कितना हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक और विधि देखिए, tan कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है tan, है ना। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो हम लोग से पूछा है tan के बारे में पूछा है, ये वाला पूछा है। देखिए tan थीटा पूछा है, ये किसके बराबर, देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पे अंतर यही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए दिया है ना, तो इसका आंसर भी आएगा ए। नहीं तो थीटा लिखा होता इसके जगह पे, तो इस क्वेश्चन में क्या आता है आंसर, थीटा आता। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब tan ए बराबर किसके है, tan ए बराबर है कॉट 90 माइनस थीटा के। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, कॉट 90 माइनस ए। आओ कभी हवेली पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर प्रस्थान करते हैं और इसका आंसर मैं देखते ही मारूंगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक स्पॉट के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। एक मैथमेटिकल के मतलब सूत्र की वजह से, या फिर कोई एक मैथमेटिशियन होता है तो उसको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है P/H लंब बटा कोण, और कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है B/H। तो आप ही लोग बताइए, क्योंकि साइन के बटा में भी एच होता है और कॉस के बटा में भी एच होता है ना। देखिए एक स्पॉट या फिर एक मैथमेटिशियन के माध्यम से, मैथमेटिशियन जो होता है ना, मैथ को जो समझता है, सोचता है, फील करता है, महसूस करता है, या फिर मैथ के नज़रिए से देखता है। देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि मैथ को फील कीजिए। मैथ को फील करना है तो उसको सूत्र पर उसका गहरा जो फैक्ट होता है, छोटा बड़ा बात आप लोग को याद रहना चाहिए, उस पर आप लोग सोचिए। देखिए तो साइन थीटा होता है P/H, तो इसके बटा में मतलब हर में एच होता है, और कॉस थीटा होता है B/H, उसके भी बटा में एच होता है, यानी कोण होता है। तो आप लोग बताइए साइन ए बराबर है किसके बराबर है, 3/4 के। तो इस क्वेश्चन में 4 क्या है, 4 कोण है, और 3 जो है ना लंब है। तो कॉस थीटा जो होगा B/H होता है, और एच का मान क्या है, देखिए क्वेश्चन में 4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हो ना हो, लेकिन बाटा में 4 जरूर आएगा। अब रहा बात की 4 बाटा में आएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए के बाटा में 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के बाटा में 3 है, तो ये भी नहीं होगा। अब रहा बात की क्वेश्चन नंबर जो दिया ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कभी भी नहीं होता है, किसी भी जिंदगी में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाटा में 3 दिया गया है और साइन थीटा दिया है 3/4, तो 4 कोण है। अब इतना होने के बावजूद देखिए क्वेश्चन जो हम लोग को है, क्वेश्चन हम लोग का आंसर जो है 50-50 पर आके फंस गया है। या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसमें से क्या होगा आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आंसर मतलब कॉस ए होता है B/H, मतलब इसके एच का मान क्या है 4। और आप लोग इसको हल करेंगे ना तो अपने आप मतलब आधार का मान है √7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आओ कभी हवेली पे नहीं, D फॉर डॉन, दरदिया उठाता है राजा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं तो इसके बाटा में तो 4 रहबे करेगा, और इसका आधार का मान कितना हो जाएगा √7। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 2011 में पूछा है, और कितना डीप नॉलेज में पूछा है। डीप नॉलेज कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं होगा, और आप लोग फंस जाते हैं बी और डी में, तो आप लोग कोई भी एक मार सकते हैं। 50-50 का चांस हो जाएगा, या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो आप लोग लहवाना है, मतलब तुक्का मारना है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, ऑप्शन को काटना सीखिए। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को ये जो ऑप्शन काटने वाला जो टेक्निक है आप लोग को समझा पाया हूँ।
नहीं समझा पाया हूँ तो आप लोग बताइएगा लो, कहाँ पे मेरे से गलती हो रहा है उसको मैं सुधारूँगा। आगे चलता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे। देखिए दूसरा विधि, 3 बटा साइन ए का मान जो है 3/4 दिया है। 3 जो है लंब है और 4 जो क्या है, कोण है। तो 3 यहाँ पे क्या है, लंब है और 4 कोण है। तो अपने आप जो आधार का मान होगा ना √7 निकलेगा। और देखिए किस ऑप्शन में √7 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि √7 निकलेगा आधार का मान होगा ना। तो cos थीटा क्या होता है, आधार b/h होता है। और आधार का मान √7 निकल गया, तो कौन ऑप्शन में √7 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है केवल, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इतना बात, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो बताना है कि 0 किसके बराबर है। साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। cos 90 का मान 0 होता है, यही हो जाएगा। अब क्या, और cos 0 का मान 1 होता है, tan 90 का मान इन्फानाइट होता है। तो आप ही लोग बताइए 0 किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर बी के ही बराबर है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और सी और डी नहीं होगा, ठीक है, और ए भी नहीं होगा। तो इतना याद रखिए, तो कुछ नहीं याद रखना है। cos 90 का मान ही 0 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, बी फॉर बाहुबली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन, कितना लल्लू क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। देखिए इसका एक और विधि समझ सकते हैं। देखिए 0 दो दो जगह है, देखिए कहाँ कहाँ है। एक 0 यहाँ पे है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इस कौनों ऑप्शन में साइन 0 नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए एक साइन 90 का मान 0 होता है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, तो साइन 90 का मान 0 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बाहुबली। आगे चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पूछा है, दिया है cos a के मान 3/5, तब हम लोग को बताना है tan a के मान क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में हाव में ही मारूंगा तीर। इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा 4/3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे, क्यों, किस लिए, क्यों, हर एक क्यों का जवाब मैं दूंगा, मैं विशाल कुमार। क्वेश्चन देखते ही आप लोग को सॉल्व कराने का प्रॉमिस किया हूँ, तो जरूर सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्या बोले हैं, प्रश्न देखते ही हल करें, तो प्रश्न देखते ही हल कर दिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो आप लोग भी ऐसा सीखिए, ठीक है। देखिए इसका बेसिक समझते हैं, बेसिक या फिर ट्रिक जो भी बोला जाए। आप लोग को पूरा बेसिक समझना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लो मैं इसका वीडियो फिर से बना दूंगा। देखिए सबसे पहला बात, cos a दिया है, इसका मान दिया है 3/5। 3 जो है आधार है, तो 3 आधार हो गया। 5 जो है 5 कोण है, तो 5 कोण हो गया, ठीक है। और रहा बात, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो देखिए 3 दिया है, 5 दिया है फिगर में, 4 नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा लंब का मान। अब देखिए tan का मान, tan थीटा निकालना है ना हम लोग को, तो tan a निकालना है, और इसमें लंब होगा 4 निकालेंगे, तो आधार होगा 3, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लोग। cos a का मान दिया है 3/4, ठीक है। 3/4 दिया है, 3 आधार है, 4 कोण है। आधार लिख देंगे 3, कोण 5 हो जाएगा, अपने आप लंबा जाएगा 4। हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, tan। tan जो होगा लंब बटा आधार होता है, p/b होता है। p के मान 4 है, ठीक है ना, p का मान 4 है और b का मान 3 है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। चलिए आप लोग आगे चलते हैं, इतना आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन का टाइटल है प्रश्न देखते ही हल करें, तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आप लोग कहेंगे सर इतना जल्दी बता देते हैं, आपको आंसर रट के आए हैं, तो आंसर कितना रट सकते हैं, मेरे को पता है कि कैसे आता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा हम लोग समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं कैसे आएगा। इस समझने के लिए हम लोग को ई वाला सूत्र पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
इतना पता है तो देखिए थीटा का मान कुछ भी हो आंसर एक ही आता है। तो देखिए साइन थीटा दिया है या फिर साइन 42 दिया है। साइन 42 का मान ए है तो इसकी जगह पर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर लिख देंगे प्लस कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा का मान बी दिया है, कॉस 42 का मान थीटा से कुछ लेना देना नहीं है, कॉस थीटा को या फिर कॉस 42 को, बात एक ही है। तो कॉस 42 का मान बी दिया है या फिर कॉस कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा बी, तो बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर हो गया। तो इसके किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर में एक है यहाँ पे, है ना, एक देखिए यहाँ पे। तो हम लोग भी लिखेंगे बराबर में एक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक आ गया, जो कि कौनों ऑप्शन में नहीं दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक। तो आप लोग कहेंगे सर तब सब आंसर सब ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इधर हम रूट जब लगा देंगे ना, इधर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर भी एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक आ जाएगा। तो एक का वर्गमूल एक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, कहो ना प्यार है। देखिए इतना आप लोग समझे तो ठीक है, नहीं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, क्योंकि ए का मान साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी जो है कॉस थीटा है, एक आएगा। और दोनों ओर अगर हम रूट लगाते हैं तो इधर भी रूट लगेगा, एक का वर्गमूल कितना होता है एक, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा आप लोग को, ये अगर कम समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर एक और तरीके से मैं बताऊँगा, बोर्ड वाले वीडियो पे बतलाऊँगा, ठीक है, वाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अभी नहीं पूछा है लेकिन इस पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसके आधार पे। इसका मान क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसका मान होगा एक। देखिए कैसे होगा आप लोग मैं बताता हूँ। यह एक आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी, जो कि मैं 6 आप लोग को पहले ही पढ़ाया, तो आप लोग याद किए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, देखते ही आप लोग आंसर मार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। देखिए कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत जल्दी ही होगा। देखिए ई वाला जो है ना, इसी सूत्र से हुआ है, इस सूत्र याद होगा, क्योंकि प्लस में कॉट, प्लस में है ना कॉट स्क्वायर, बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर बचेगा एक, तो एक बराबर क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह एक सूत्र है, ठीक है ना। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मान एक होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। देखिए एक और बात ध्यान से सुनिएगा लोग, मैं बोलता हूँ और लिखा होता है कुछ और, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा लोग, बोलने के साथ साथ लिखने पर भी ध्यान दीजिएगा लोग। थोड़ा सा मतलब शुरू में बोलता है आदमी तो थोड़ा सा लटपटा जाता है, बोलने का भी हमको सीखना है। तो हो सकता है कभी मैं कुछ गलत भी मुंह से निकल जाता होगा मेरे वाणी से, तो आप लोग इतना सीरियस ना लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। प्रश्न देखते ही देखिए मैं सॉल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, कहो ना प्यार है। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं बतलाता हूँ, देखिए कैसे, अगले पेज पे देखिए, ये जो दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, अगर स्क्वायर हट जाए तो उधर रूट चढ़ जाएगा तो रूट 3 आ जाएगा। देखिए कॉट कितना का मान रूट 3 होता है, देखिए तो कॉट यहाँ पे है और रूट 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या लिखा है देखिए यहाँ पे 30 डिग्री लिखा गया है ना, इसलिए कॉट 30 का मान जो होता है रूट 3 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आशा करता हूँ कि आप लोग टेबल के माध्यम से समझ गए होंगे। एक और जरूरी बात, आप लोग इस टेबल भी बनाना सीख लीजिएगा लोग, ठीक है, इसको मैं बतला दूंगा। आप लोग अगर सीखना है कि कैसे टेबल बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बतला दूंगा कि कैसे टेबल बनता है। और आप लोग सोए जगह कहीं भी आप लोग टेबल आपके दिमाग में चलेगा, जिस तरह कोई भी भोजपुरी गाना बजता है ना तो आप लोग को दिमाग में सुनाई देता है, इसी तरह आप लोग याद रहेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए लोग कि कैसे ये टेबल को याद करना है, बनाना है, मैं बतला दूंगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि सर टेबल कैसे बनाए, मैं बतलाऊँगा टेबल बनाना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखते ही बतलाऊँगा, क्योंकि इसका आंसर होगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। क्योंकि प्रश्न देखते ही हल करना है तो मैं बतला दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बाहुबली। देखिए कैसे होगा, आगे चलते हैं और बतलाता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, सेक ए बराबर दिया है 5/3, 5 कोण है, ठीक है, और 3 जो है आधार है, ठीक है, तो अपने आप 4 आ जाएगा लंब, ठीक है।
3 4 5 एक ट्रिपलेट है, इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 लंब हो गया, 3 आधार हो गया, 5 कोण हो गया। हम लोग से पूछा है tan पूछा है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है P/B होता है, मतलब पार्ले जी बटा बिस्कुट, नहीं मजाक कर रहे हैं, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब 4 है, आधार 3 है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए समझाता हूँ कैसे होगा। इसको समझने के लिए आप लोगों को 2 सूत्र याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा बटा sin थीटा। टेंजेंट एंड कॉट एजेंट आइडेंटिटी है, मतलब tan थीटा और sin थीटा का तदइथी क्या आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को इंग्लिश में बोला जाता है हमारे हिसाब से तदात्मक, या फिर ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, मतलब सूत्र बोल सकते हैं। तो 2 सूत्र आप लोग जरूर इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए वो भी कैसे आएगा, अगर इस सूत्र को हम देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा, तो आउ बनेगा उधर बराबर को सही sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग को पता होगा, आप लोग को ध्यान रख दीजिएगा लोग कि sin स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर के, और cos स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर के। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, इसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे ना, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें, इसको फिर से समझा दिया जाएगा। आप लोग ये 3 सूत्र जरूर याद रखें, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। ठीक है, और ई जो लिखा गया है ना, ई CSC, इसका मतलब होता है कॉसेक थीटा, ई वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ई, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ई तो जरूर आप लोग याद रखना, ई वाला भी सूत्र, ये भी जरूरी है। इसी सूत्रों पे, इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन नंबर 28 था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर बतलाना है, प्रश्न देखते ही हल करना है। तो देखिए मैं प्रश्न देखते ही हल करता हूँ। इस क्वेश्चन का मान आएगा, क्या बताना है? सबसे छोटा कोण ना, तो सबसे छोटा कोण 40 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। देखिए कैसे आप लोग भी बता सकते हैं, देखिए कैसे बताता है। आप लोग को पता होगा कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री, वही लिखे हैं। ठीक है, देखिए इसका बेसिक भी समझ लेते हैं कैसे बनेगा। इतना जो अनुपात लिखा गया 2 3 4, सबको अगर जोड़ेंगे 2 को 3 को 4 को तो कितना आएगा? 9। तो इसको लिखेंगे हम लोग बाटा में 9, एक सेकंड, इसको लिखेंगे बाटा में तो 9 आएगा। अब बताइए 2 3 4 में सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और गुना कर देंगे 180 से। 180 से क्यों गुना किए हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 9 से कटेगा तो 20 बार में जाएगा। अब 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40 डिग्री। इसलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बतलाए थे। तो आप लोग कहेंगे सर तो माहौल लूट लिए। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हम माहौल लूट ही लेते हैं क्योंकि हम हैं विशाल सर मैथ वाले। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। देखिए एक और जरूरी बात, अगर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कोण पूछा होता ना तो देखिए कुछ नहीं करते, बाटा में 9 रहता, क्योंकि सबको जोड़ेंगे 2 3 4 को तो 9 आएगा। और सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 4 है, तो 4 लिखते ऊपर और 180 से गुना करते हैं। ठीक है, तो फिर 9 से कटेगा तो 20 बार में कटेगा
और 4 में 20 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया गया है। 80 सबसे बड़े कोण का मान होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा रूप देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। दो तरीका आप लोग पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ते हैं तो 180 आता है। अब किसी भी त्रिभुज में देखिए 3 कोण होता है, कोण ए होता है, कोण बी होता है, कोण सी होता है। और तीनों कोण जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर आएगा 40 डिग्री, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए लो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बोला था ना पहले कि 30 नंबर बतलाऊंगा, फिर से बतला दे रहा हूँ। तो इसलिए प्रश्न देखते ही हॉल करना है। और इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो चलिए इसका और थोड़ा सा आप लोग से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप लोग ई जो सूत्र होता है जरूर याद रखें, और ई वाला भी तीनों सूत्र आप लोग हर हाल में, खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को सूत्र याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं। और आगे कुछ नहीं चलेंगे, शायद 67 ही पेज था पीपीटी और सारा ख़त्म हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा जितना भी मैं कराया हूँ। देखिए मैं विशाल कुमार आप लोग को अपने ओर से 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक मोबाइल पे वीडियो बनाता हूँ, पेन से बनाता हूँ, तो थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग को जिस क्वेश्चन में अगर ऐसे समझा, मैं अपनी ओर से तो 100% कोशिश करबे करता हूँ कि मैं समझा दूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ना समझ में आए तो आप लोग उस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन का मैं फेस वाला वीडियो बनाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा दिक्कत है। कुछ दिन बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाई करेंगे, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तब। तो आप लोग से यही निवेदन है, विनती है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को कम समझ में आ रहा है, कहीं पे आप लोग फंस जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन नंबर का नंबर देकर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन का फिर से बतला दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा उसको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊँ अपने फेस के अनुसार, मैं सामने आके, या फिर पीपीटी के माध्यम से और उस पर 2-4 क्वेश्चन समझाऊँ एक ही जैसा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 1 घंटा से ऊपर का हो गया। तो इसी नए जोश और जुनून के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ, इसी दोस्ती और प्यार के साथ चलिए लो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और एक और ज़रूरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करेंगे तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। और आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को एक ही बार में पूरा निपटा डालें, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा देरी लगता है, लेकिन हम सारा बात बताते चलते हैं, हर एक फैक्ट बताते चलते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि अपने गुरुजी का हर एक बात समझता है, सुनता है। अगर आप सुनिएगा ना तो आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। सुनने के बाद, सुनने के साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन पे भी ध्यान दीजिए। आप लोग को हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ समझ में आएगा। मैं अपनी ओर से हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी नए जोश और जुनून के साथ चलिए लोग मिलते हैं दूसरी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।